अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर से इस्तकबाल है मेरे चैनल मीर मुशर्रफ अली फ़िशिंग मास्टर। मैं आज वसीम मेरे दोस्त के साथ में यहाँ आया हूँ। आप देख सकते हो हम बिल्कुल नए स्पॉट पर आए हुए हैं। देखते हैं यहाँ कुछ मछलियाँ लगती है क्या। बस हम लोग स्टार्ट ही करने वाले हैं, जस्ट पहुँचे हैं। चलो दोस्तों देखते हैं कुछ मछली लगती है या नहीं लगती है। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने कहा स्नैक हेड, ऑलवेज़ रिमेंबर आपके पास हमेशा क्लिपर होना चाहिए जिससे आप उसे पकड़ें। और पकड़ पेंचिस ये काफ़ी ज़रूरी है। थोड़ा नज़दीक आ जाइए। ये देखिए हुक कैसा इसने बाइट किया है। इसको रिमूव करने के लिए पेंचिस की ज़रूरत होती है क्योंकि ये काफ़ी ज़ोर से पकड़ लेता है। और क्लिपर इसे आपसे दूर नहीं होने देता। ये 2 kg के आसपास में स्नैक हेड है दोस्तों। ये अभी पकड़ा है। जैसा कि मैंने कहा आपको, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था, लास्ट टाइम भी मैंने सोचा था कि आपको बताऊंगा। ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं मछलियाँ, ऑलमोस्ट सभी कोल्ड ब्लडेड होती है। कोल्ड ब्लडेड होने की वजह से इन्हें पानी में काफ़ी कम सांस लगती है। काफ़ी कम टाइम होता है जब स्नैक हेड या दूसरी मछलियाँ पानी के ऊपर आती है। आपको लूर को इस तरह से चलाना है कि स्नैक हेड उसे देख सके पानी के नीचे से। इसे ऊपर ये ब्लैक ही दिखाई देता है, नो मैटर आपके पास में लूर कौन से कलर का है। जैसा कि मैंने पहले कहा, आज मैंने कुछ नए लूर्स भी चेक किए, लेकिन कार्बल आउटडोर से जो मैंने लोटस फ्रॉग परचेज़ किया है 10 वो ऑलमोस्ट 10 ग्राम का है। दूसरा मेरे पास में एक 6 ग्राम वाला लूर भी है जिसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए। इसमें जम्बो भी है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप डिसेंट साइज़ 10 ग्राम वाला लें। 4 सेंटीमीटर का लूर है। और साथ में ये बताना है दोस्तों कि मछली शाम के वक्त में खाने के लिए निकलती है, तो आप ध्यान रखिए कि आप जहाँ भी फिशिंग कर रहे हो तो आप वहाँ पर सेफ रहे, दूर रहे। थैंक यू। मैं आगे और बताता हूँ। अभी काफ़ी मछलियाँ लगना शुरू हुई है। कीप वॉचिंग दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने आज 2 फिश पकड़ी है। एक लगभग 2 से 2.5 किलो की है और 1 किलो के आसपास एक दूसरी फ़िश है। अभी और काफ़ी टाइम बाकी है, हम लोग थोड़ा देर और फिशिंग करेंगे। लेकिन दोस्तों जो इम्पोर्टेंट बात आपसे शेयर करनी थी, स्नैक हेड को लूर पानी से ऊपर ब्लैक ही दिखाई देता है। आप ब्रांडेड लूर्स यूज़ कीजिए, ब्रांडेड साइट से लूर मंगवाइए, ब्रांडेड रॉड ब्रांडेड रील यूज़ कीजिए। ऐसा नहीं है जैसा मैंने प्रीवियस वीडियो में कहा, कुछ लोग कह रहे थे कि क्या बाइट कास्टिंग रील जो है तो वो किसी काम की नहीं है। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। बाइट कास्टिंग रूल मैंने नहीं यूज़ की, मतलब उतनी नहीं यूज़ की। बाइट कास्टिंग रूल का सबसे बेसिक प्रॉब्लम ये है कि उसमें बैकलैशेस आते हैं। बैकलैशेस, आप अगर बिगिनर हो या कुछ नया टाइम हुआ है तो आपको बाइट कास्टिंग रूल में काफ़ी डिफिकल्टी होंगी। तो मेरा ये कहना है कि पहले आप स्पिनिंग रूल यूज़ कीजिए, स्पिनिंग रील यूज़ कीजिए। स्पिनिंग रील का एडवांटेज ये होता है कि अगर आप बिगिनर हो या आप काफ़ी टाइम से फिशिंग कर रहे हो, आप काफ़ी ईजिली कर सकते हो। जो बैकलैशेस उसमें कहा जाता है जिससे कि वो गूंथ जाती है, निकालने में कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, वो इसमें बहुत कम होते हैं, लगभग नहीं के बराबर। इससे आपकी कास्टिंग भी सही होती है, लूर का ड्रैग वगैरह सब दोनों में अल्टीमेट होता है। अगर आप मुझसे पूछोगे कि रील कौन सी बेस्ट है तो मैं कहूँगा बाइट कास्टिंग रील, लेकिन वो उन लोगों के लिए जो प्रोफेशनल हो चुके हैं। अगर आप मुझसे पूछोगे, मैं बिगिनर हूँ, मैं अभी शुरू किया हूँ, मुझे 1-2 साल हुए, मछलियाँ नहीं लग रही है या कम लग रही है, लूर्स कैसे चलाना है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप स्पिनिंग रील यूज़ करें, ब्रांडेड कंपनी की यूज़ करें। उसका मोशन, उसका जो एक्शन होता है वो काफ़ी बेस्ट होता है। अगर मछली लगती है तो वो काफ़ी अच्छे तरीके से ड्रैग करती है। ये हो गई एक बात दोस्तों। दूसरी चीज़, बारिश का मौसम शुरू है, कंटिन्यू बारिश हो रही है दोस्तों, पानी हर जगह बढ़ गया है। मैं आपको कहूँगा सेफ रहिए, दूर से फिशिंग कीजिए। मैं लूर फिशिंग इसीलिए प्रीफर करता हूँ क्योंकि हम लोग पानी से दूर होते हैं, हम इसे थ्रो करते हैं। आप जब लूर थ्रो कर रहे हो तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखिए। अगर स्नैक हेड के लिए थ्रो कर रहे हो तो आपको घास या वहाँ पर सामने जो भी चीज़ है उसके ऊपर लूर को थ्रो करना है। जैसे कि शैवाल आ जाती है दोस्तों, उसके ऊपर थ्रो करना है और उसके ऊपर से ड्रैग करते लाना है। स्नैक हेड इमीडिएट अटैक करता है। ये एक बेस्ट टाइप की मछली होती है स्नैक हेड, मरल जिसे कहते हैं हम लोग।
दोस्तों खास बात, अगर आप चराई डाल रहे हो तो ये लोग जो हम अर्थवर्म बोलते हैं, सिद्दुड़ जिसे बोलते हैं, ये उसे काफ़ी जल्दी सूंघ लेते हैं और दूसरी चीज़ों को भी। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, मछली की सूंघने की ताकत 600 मीटर होती है दोस्तों, ऑलमोस्ट 600 मीटर। 600 मीटर के एरिया में मछली खुशबू सूंघ लेती है। आपको उसे अपने पास बुलाना है। कुछ लोग अलग अलग चीज़ें यूज़ करते हैं। मैं इसको लगाने के लिए कुछ चीज़ें मंगवाता हूँ जो मैं लूर को लगवाता हूँ, या फिर एकदम बेस्ट आइडिया, आप इसके ऊपर लहसुन रगड़ दीजिए। लहसुन की एक कांडी लीजिए और वो इसके ऊपर रगड़ दीजिए। उससे भी इसका स्मेल काफ़ी तेज़ हो जाता है, मछली अट्रैक्ट होती है। स्नेक हेड कितनी दूर है ये इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, आपको उसको पास बुलाना है, घास में से बाहर निकालना है, तब वो पकड़ा जाता है। दूसरी चीज़ दोस्तों, मौसम के चलते आप लोग जगह ढूंढने के लिए कोशिश कीजिए। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं बताना चाहता था दोस्तों आपको, अगर आप कहीं फिशिंग कर रहे हो, सपोज जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ और यहाँ फिशिंग कर रहा हूँ, 20-25 मिनट या आधे घंटे से ज़्यादा यहाँ पर फिशिंग मत कीजिए। चेंज योर स्पॉट इमीडिएटली। आप दूसरे स्पॉट पर जाइए, आसपास के स्पॉट्स पर जाइए, वहाँ पर फिशिंग कीजिए। एक जगह पर कंटिन्यू लूर फेंकेंगे दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि स्नेक हेड्स डर जाते हैं, अचानक मेंढक गिरती है, वो भाग जाते हैं, तो वो दोबारा पानी के ऊपर नहीं आते, वो अंदर जाकर बैठ जाते हैं। आपको उसे बाहर बुलाना होता है। थोड़ा टाइम दीजिए, दूसरी जगह जाइए, वहाँ पर लूर थ्रो कीजिए। जहाँ आपको स्नेक हेड का मूवमेंट दिख रहा है उससे 5-10 फीट आगे लूर को कास्ट कीजिए और फिर वहाँ से कास्टिंग करते लेकर आइए उसको। दोस्तों अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल लगी तो इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। दोस्तों आपके कमेंट्स मुझे मोटिवेशन देंगे कि मैं अगले वीडियोस बनाऊं। सब्सक्राइब कीजिए, क्वेश्चंस कीजिए, मैं उससे और मोटिवेट होऊंगा दोस्तों और आपको और नॉलेज दूंगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं अभी टॉप वाटर लूर सी यूज़ कर रहा हूँ स्नेक हेड के लिए। मैंने कुछ लूर्स मंगवाए हैं जो अंडर वाटर काम करते हैं। रोहू, माशेर, जिसे हम लोग कतला कहते हैं, लालपरी कहते हैं, उसे इंग्लिश में कार फिश कहते हैं। कार फिश पानी के अंदर अटैक रहती है, मोस्टली डीप पानी के अंदर रहती है। वहाँ पर कौन से लूर काम करते हैं, आप उसके लिए चराई यूज़ कर सकते हो। मैं आगे चल के आपको चराई भी बताऊँगा, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो कॉर्न्स होते हैं दोस्तों, स्वीट कॉर्न्स जिसे कहते हैं हम। मैं आपको बताऊंगा स्वीट कॉर्न के टीन परचेस करके कैसे मैं उसका मतलब चराई बनाता हूं और फिर कैसे उसका शिकार करता हूं। मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट जो होता है दोस्तों स्नेक हेड में होता है, जो मछली चैलेंजिंग होती है। तो मेरे चैनल को देखते रहिए दोस्तों, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपकी सब्सक्रिप्शन मुझे मोटिवेशन देगी। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।